स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है और नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की विधि विधान से देश के तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा जो है वो हो रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि मां कालरात्रि के नाम से ही आसुरी यानी बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। मां के स्वरूप की बात करें तो मां कालरात्रि के रूप को बहुत ही विकराल बताया गया है। मां कालरात्रि का वर्ण काला है, 3 नेत्र हैं, केश खुले हैं, गले में मुंड की माला है और वो गदर्भ की सवारी करती हैं। मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से भय का नाश होता है, सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार सुबह 11:45 से लेकर 12:30 तक पूजा का आज शुभ मुहूर्त रहेगा। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, सबसे पहले कलश का पूजन करें और उसके बाद मां के सामने दीपक जलाकर अक्षत रोली फूल फल आदि मां को अर्पित कर पूजन करें। मां कालरात्रि को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, इसलिए मां को पूजा में गुलाब या लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद दीपक और कपूर से मां की आरती करने के बाद लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। आखिर में मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं, साथ ही गुड़ का दान भी करें। नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा के समय देवी मां के इस स्वरूप को गुड़ का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा आप माता के लिए गुड़ से बनी मिठाई और हलवा आदि का भी भोग लगा सकते हैं। और बड़ी संख्या में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो देश के तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कालका जी मंदिर दिल्ली से हमारे सहयोगी संभव आयुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं झंडेवालान मंदिर से, और प्रथमेश हमारे साथ मुंबई से। सबसे पहले मैं आयुष का रुख करता हूं। आयुष, झंडेवालान मंदिर से क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? कितना उत्साह जो है वो भक्तों में नजर आ रहा है? बिल्कुल चंदन, क्योंकि आज नवरात्रि का 7वां दिन है, भक्तों की कतार लगी हुई है। तो आज इस बुलेटिन की शुरुआत हम माता रानी के एक मंत्र से करना चाहेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी के जो भक्त हैं इस मंत्र का उच्चारण आज कर रहे हैं ताकि माँ कालरात्रि की कृपा उन लोगों पर बनी रहे, उनके जो कष्ट है, उनके जो दुख है वो दूर हो जाए। मंदिर की सजावट सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि बीच में मां झंडे वाली की मूर्ति सुसज्जित की हुई है और उसकी जो डेकोरेशन है फूलों से, हार से, सुंदर पुष्पों से, सुंदर वस्त्र से की हुई है। और ये जो दृश्य है ये भक्तों का मन मोह लेने वाला एक अलौकिक दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो मंदिर की सजावट है, जो फूलों से की गई है, लड़ियों से की गई है, झालर से की गई है, ये अपने आप में मन में एक ऐसा हर्ष उत्पन्न कर देती है कि जो भक्त है वो एकाएक माता रानी के जयकारे लगाने लगते हैं। आज सुबह सुबह ही भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है, लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो भक्त मौजूद है ये माँ की भक्ति में लीन दूर दूर से आ रहे हैं, सुबह सुबह प्रातः काल आ रहे हैं ताकि माता रानी के दर्शन कर सके। कुछ लोगों से बात करेंगे जो मंदिर में मौजूद है। मैम नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? द्वारका मोड़ से। माता रानी के दर्शन सुबह सुबह आप लोग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मन में क्या भाव आ रहे हैं? बहुत अच्छी भावना आ रही है, बहुत खुशी हो रही है कि माता रानी ने हमें अपने द्वार पे बुलाया। और भी लोग आए हुए हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं अपनी माँ के साथ सुबह आए हुए हैं माता रानी के दर्शन करने नवरात्र के इन दिनों में। मैम सुबह सुबह के दर्शन माता रानी के कैसा लग रहा है? इतना सुंदर दरबार सजाया हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा खुशी होती है नवरात्रों में जो खास तौर पर जब माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं? है। बहुत खुशी होती है, माँ की बहुत खुशी होती है। कहाँ से आए हैं आप? करोल बाग से, यहीं से। कैसा लग रहा है दर्शन करके आज सुबह? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। माँ के दर्शन जब तक नहीं करो जब तक तमन्ना पूरी नहीं होती। हाँ। नवरात्रों में जरूरी है माता रानी के दर्शन करना। हाँ, जरूर माँ की पेशी लगाई है, पेशी जरूर है। ठीक है, माता रानी जय माता। ना आप देख पा रहे हैं कि लोगों के मन में जो खुशी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से दर्शन करने के लिए सुबह सुबह ही लंबी कतारें लग गई है। माता का मंदिर सजाया हुआ, पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है और पुजारी जी से भी एक बार जुड़ेंगे। जय माता दी, आज नवरात्रि का दिन है, भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पुजारी जी क्या खास है आज के दिन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज षष्ठ नवरात्र कात्यायनी का है। माँ भगवती ने कात्य ऋषि के घर जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। आज के दिन माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया और आज के दिन की पूजा करने से आपको शत्रु पर जय प्राप्त होगी और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। माँ भगवती को अपने घर में बुलाएं और पूजा करें कि आह्वान करें, माँ भगवती का बुलाएं कि हे माँ भगवती आगच्छे हे महादेवी सर्व संपद प्रदायिनी यावद वर्तम समापेता तावत तुम सन्निधो भवा। माँ भगवती आप हमारे घर में आएं और हम आपका पूजा पाठ करें। माँ भगवती को सर्वप्रथम जो है पाद्योर मस्त्योर मुखे आचमन से माँ भगवती का स्नान कराएं। तत्पश्चात माँ भगवती को पंचामृत स्नान से स्नान कराएं और पंचामृत स्नान करा के शुद्धोदक स्नान से स्नान कराएं। और माँ भगवती को आज जो है पान का भोग अति प्रिय है और माँ भगवती को आप पान का भोग लगाएं और शहद, पान और शहद का भोग माँ भगवती को जरूर लगाएं। और अंत में माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती हे सुखदायिनी कि हम आपकी आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाम चेवा न जानामि क्षमताम परमेश्वरी। माँ भगवती हम आपके आह्वान पूजा पाठ हम कुछ नहीं जानते हैं और माँ भगवती आप हमारे दुख दारिद्र्य को दूर करें। जय माता दी, जय माँ झंडेवाली। तो देखा कि पंडित जी ने कितने सुंदर तरीके से बताया है कि क्या कुछ पूरा विधि विधान है आज माता रानी की कृपा पाने का। बिल्कुल आयुष, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार जरा मिर्जापुर चलते हैं। मिर्जापुर में आकाश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, मिर्जापुर में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए चंदन, बता दें कि नवरात्र के 7वें दिन ये माँ विंध्यवासिनी का धाम है, जहाँ भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से भक्त आते हैं माँ का दर्शन पाने के लिए। और आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र के बारे में जैसा कहा गया है पुराणों में कि विंध्य क्षेत्र समस्त क्षेत्र नास्ति ब्रह्मांड बोलते, अर्थात इस विंध्य क्षेत्र के समान इस पृथ्वी में कोई दूसरा क्षेत्र ही नहीं है। आपको बता दें विंध्यवासिनी जो है, जिनका माँ लक्ष्मी के रूप में पूजन किया जाता है, वो भागीरथी और विंध्य पर्वत का जहाँ समागम है वहाँ पे अवस्थित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जो भक्त आते हैं वो माँ का जो है 3-4 रूप में आरती जो मूर्ति है उसका भी दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माँ का जो 4 आरती है, बाल्यावस्था का है, युवावस्था है, प्रौढ़ा वृद्धावस्था है। तो ये धर्म अर्थ और काम मोक्ष की बात की जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर माँ के धाम से दर्शन करके बाहर निकल रही है। और यहाँ जो भक्त है वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि माँ का दर्शन मिल जाए और मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। यहाँ जो यहाँ के पुरोहित है वो भी सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। चंदन, बिल्कुल, आपके आसपास बहुत सारे श्रद्धालु मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, श्रद्धालु हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत से श्रद्धालु दूर से आए हैं। क्या नाम है आपका? विश्वकर्मा जी, कहाँ से आए हैं? कैसा लग रहा है यहाँ से? माँ का दर्शन किया, आपने क्या मांगा? ठीक है आकाश, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जरा अब मैं दर्शकों को मुंबई लिए चलता हूं। मुंबा देवी के दर्शन कराएंगे हमारे सहयोगी प्रथमेश। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबा देवी में और मुंबा देवी आप देख सकते हैं। फिलहाल सीधे आप तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ किस तरीके से जो मूर्ति है, एक भव्य एक मूर्ति है वो यहाँ पर दिख रही है। देख सकते हैं यहाँ पर आप जो मूर्ति है किस तरीके से एक भव्य जो मूर्ति है यहाँ पर विराजमान है। और फिलहाल जो श्रृंगार है वो फिलहाल किया जा रहा है, किस तरीके से उनमें जो हार है वो फिलहाल इस वक्त चढ़ाया जा रहा है। आप सीधे लाइव तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं वो लोग यहाँ इस इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दर्शन ले सकते हैं मुंबा देवी की, क्योंकि एक बेहद एक खूबसूरत तस्वीर रहती है। हालांकि अगर बात करूं तो अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं सुबह से ही यहाँ पे आ रहे हैं और मैं सुबह से ही यहाँ पर खड़ा हूँ और सुबह से ही जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अपने जो प्रसाद की थाली लेके लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है। लगातार कोई लाइन कभी भी कम होने का जो नाम है वो फिलहाल नहीं ले रही है। लोगों में बहुत ज़्यादा फिलहाल उत्साह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं लगातार यहाँ लाइन में ही आ रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जिस तरीके से आप देख सकते हैं मुंबा देवी से, और मुंबा देवी एक बहुत एक अच्छा एक बड़ा
एक मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके, और यहाँ पर जो आते हैं लोग अपनी मनोकामना लेकर, और यहाँ पर जो मनोकामना है उनकी वो पूर्ण की जाती है, ऐसा फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है। मैं कुछ लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से? जी, मैं मालाड से आया हूँ। कैसे लग रहा है आज मुंबा देवी का? बहुत अच्छा लगा, मगर आज के दिन में थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा था, और फर्स्ट डे में तो इससे कहीं ज़्यादा भीड़ था, इसलिए ज़्यादातर मुझे अच्छा लगा। और आपसे भी नवरात्रि के में देवी के दर्शन हो गए, ये एक बहुत बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से नवरात्रि में भी जो एक देवी के दर्शन हो रहे हैं, घंटों लाइन में लगकर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कभी भी जो उत्साह है वो कभी भी लोगों में कम नहीं होते हुए दिख रहा है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, आप कहाँ से आए? हमें मलाड से। कैसे लग रहा है सर आज नवरात्रि के दिन आपका जो दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर देवी के, मुंबा देवी के, कैसे लग अच्छा अच्छा। रहा है? क्या मनोकामना लेकर आए सर आज यहाँ पे आप? वो थोड़ी बताया जाता है। तो ठीक है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, लोग जो कई मनोकामना है वो लेकर आते हैं और यहाँ पर जो है मुंबा देवी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस आज जो 7वां दिन है नवरात्रि का, और इस नवरात्रि के एक पावन अवसर पर जहाँ पर लोग अलग अलग जो मनोकामना, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन जरा अब कालका जी मंदिर दिल्ली का दर्शकों को मैं दर्शन करवा देता हूँ। संभव शर्मा हमारे सहयोगी वहां मौजूद है। संभव, तमाम जो श्रद्धालु इस वक्त हमें देख रहे हैं वो कालका जी मंदिर के दर्शन करना चाह रहे हैं, कराइए। जी बिल्कुल, अभी मेरी मौजूदगी बिल्कुल यहाँ गर्भगृह जो है कालका जी मंदिर का वहाँ पर है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूँगा पैन करके कैमरा सीधे दर्शकों को गर्भगृह के दर्शन कराएं। और जिस तरह से आज नवरात्र का 7वां दिन और भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, कालका जी मंदिर दिल्ली में उमड़ी हुई है, और लगातार भक्त सुबह से दर्शन कर रहे हैं। और सुबह से ही हम लाइव इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भक्त यहाँ पर भारी संख्या में आ रहे हैं। कईयों ने हमसे बात की, कई लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे कि हमें अंदर तक दर्शन नहीं हो पा रहे, कई कह रहे थे कि हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। और हमने मंदिर के यहाँ पुजारी से भी बात की, यहाँ पर कुछ लोग मंदिर परिसर से ही हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि किस तरह से, चूँकि आज नवरात्र का 7वां दिन है और पूजा किस समय से यहाँ पर शुरू होगी और क्या आगे की कार्रवाई होगी। मतलब यहाँ पर पूजा का समय क्या है मंदिर में? शाम का अभी दोपहर में कहा जा रहा है भोग लगेगा 12 बजे। 12 बजे, और उसके बाद आगे के कार्यक्रम फिर फिर 7 बजे आरती होती है, 7:30। जी, तो ये तस्वीरें आप बिल्कुल कालका जी मंदिर से देख रहे हैं। यहाँ से लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। आपने अभी दर्शन किए हैं, बहुत अच्छे दर्शन। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे हुए, गदगद हो गई कति में, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। जैसे इच्छा मांग के चली थी वैसे मेरी इच्छा पूरी हुई। बहुत अच्छे दर्शन हुए, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैया रानी की तरफ से। अब देखिए भक्तों के चेहरे पे एक भाव, एक उल्लास, एक सुकून साफ देखा जा सकता है। माता रानी के दर्शन करने के बाद लोग दूर दूर से आ रहे हैं। सुबह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ कालका जी मंदिर में, और हम अभी गर्भगृह से थोड़ा बाहर आ रहे हैं जिससे कि हम और बेहतर तरीके से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएँ, आपको एक वाइड एंगल फ्रेम में दिखा पाएँ कि किस तरीके से ये जो मंदिर है कालका जी का, प्रसिद्ध, प्राचीन और बहुत मान्यता रखने वाला, 3000 वर्ष की कहा जाता है कि यहाँ पर लगातार भक्तों का जन सैलाब आता रहा है। और इस समय मैं कोशिश करूँगा कुछ और लोगों से जुड़ने की। उससे पहले मैं आपको अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कह के दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सिक्योरिटी के मेजर्स किए गए हैं यहाँ पर। देखिए दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग्स लगी हैं, एक तरफ से सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और मेरे सीधे हाथ पे मंदिर की परिक्रमा करके निकल रहे हैं। गेट नंबर 4, 5 कालका जी से निकल रहे हैं, बाहर निकलते हैं और फिर बाहर मेट्रो लेके अपने चले जाते हैं। और इस तरह से ये कालका जी की सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। और यहाँ कुछ भक्त हैं, मैं इनसे कोशिश करूँगा जुड़ने की। आपके दर्शन आज हो गए? दर्शन वगैरह आपने किए? हो गया, हाँ। सुकून मन में, श्रद्धा, मनोकामना पूरी करें, हाँ। कैसे आपके दर्शन कैसे हुए? बढ़िया हुए हमारे दर्शन बढ़िया हुआ।
आप सिक्योरिटी से हैं यहाँ पर ना, किस तरह की सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पर किए गए? मैं तो देख रहा हूँ आप दिल्ली पुलिस से नहीं हैं, आप एज एन प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पर कर रहे हैं। थाने की तरफ से ही है ये सिक्योरिटी की। अच्छा, पास दिए गए हमको यहाँ पे भीड़ भड़के को मतलब संभालने के लिए। क्या अंदाजा है? जैसे मैं तो सुबह 6 बजे से ही देख रहा हूँ, लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर, एक जन सैलाब हम गेट से देख रहे हैं यहाँ तक लगातार। तो क्या ये दिन में बढ़ने की उम्मीद है? किस तरह से रहता है? 2 दिन तो बहुत ज़्यादा वो रहेगा माइक, 7 और 8 को, मतलब आज और कल बहुत ज़्यादा, बुधवार और बृहस्पतिवार ये माई का ही दिन है। ऐसे तो नवरात्रि पूरे माई के, हाँ, और सबसे ज़्यादा मान्यता आज है, और आज बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी। तो क्या और बंदोबस्त किए जाते हैं पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? वही है, पुलिस प्रशासन हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही, और भी पुलिस प्रशासन आएगा अगर जरूरत पड़ेगी। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार जो लोग हैं वो अंदर गर्भगृह में दर्शन करने के लिए आतुर हैं, और आपको उन्हें नाराज भी नहीं करना है। भक्त हैं, उनकी भावनाएं हैं, भावुक हैं, कई लोग रो रहे हैं, कई लोग बहुत खुश हो रहे हैं, उत्साहित हैं। तो ऐसे में आप कैसे संभालते हैं? जो दुखियारे हैं ना, जो माई के अपने मन से आते हैं, माँ के कोई उनके कष्ट है, वो माई के आगे अपने दुख सुनाते हैं, माई उनकी इच्छा पूरी करती है। मैं यहाँ कुछ और भक्तों से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। मैं आता हूँ संभव आपके पास, हाँ, लेकिन जरा कालका जी, तो आपने बताया किस तरीके से वहां पर मंदिर में लोग जो पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से झंडेवालान मंदिर चलते हैं, और आयुष झंडेवालान से हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, वहां पर कितना उत्साह नजर आ रहा है? कालका जी मंदिर में तो आज दर्शन का विशेष महत्व है, आज और कल, जैसा कि संभव के साथ जुड़े लोगों ने बताया। झंडेवालान में कितना उत्साह जो है वो नजर आ रहा है? व्यवस्थाएं क्या कुछ है कि लोग सुगमता से माता के दर्शन कर सकें? बिल्कुल चंदन, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे ही लोगों के बीच में जो उत्साह है, जो माँ के प्रति भक्ति है, वो यहाँ पर दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर लोगों की भीड़ से। जो लोगों की भीड़ यहाँ पर है ये दर्शाती है कि चाहे सुबह के 8 बजे या फिर रात के 8 बजे, लोगों के मन में जो भक्ति है, खास तौर पे नवरात्र में और झंडे वाली माता का जो मंदिर है, ऐसे में जो भीड़ आती है, जो लोगों का तांता लगता है नवरात्रि के दिनों में, वो अपने आप में ही बहुत विशाल है। और विशाल इसीलिए क्योंकि लंबी कतारों के बाद 8 लेन्स बनाई गई है, अलग अलग दरवाजों से लोगों की एंट्री हो रही है, एग्जिट हो रही है। उसके बाद भी यहाँ पर लोगों को 1-1.5 घंटा तकरीबन लाइन में इंतजार करना पड़ता है। लोग भक्ति के भाव से आते हैं, अपने मन में श्रद्धा लेकर आते हैं, और ये श्रद्धा है जो उन लोगों को थकाती नहीं है। ये श्रद्धा है जो लोगों के मन में विश्वास पैदा करती है, आस्था पैदा करती है, और वो चीज़ यहाँ पर नजर भी आती है। आप देख पाएंगे कि जो भक्त यहाँ पर मौजूद है, माँ की एक झलक पाने के लिए कई घंटे से, सुबह से लोग कतारों में लगे हुए हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? सर, हम शादीपुर से आए हैं। कब से आ रहे हैं झंडे वाले मंदिर में? कब से जुड़े हुए? 25 साल हो गए सर। जी, नवरात्रों में हर बार आते हैं? हर बार आते हैं सर। कैसा होता है इतना सुंदर जब मंदिर सजाया जाता है, माँ की भक्ति करने को मिलती है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी होती है हमें आके यहाँ पे। जी जी जी। तो ये जो मनोरम दृश्य होता है जब पूरे परिवार के साथ लोग आते हैं नवरात्र में दर्शन करने के लिए, कहाँ से आए हैं सर? शादीपुर। कितने समय से आ रहे हैं मंदिर? मैं तो 10 साल से आ रहा हूँ। नवरात्रों में आते हैं हर साल। ऐसी ही भीड़ होती है, फिर भी लेकिन लोगों के मन में कहीं पर भी ये नहीं रहता कि भीड़ है, हम ना जाएं। यार तो भीड़ कैसी है सर? हाँ, भीड़ के बाद भी जो लोग आते रहते हैं, इतनी भीड़ आती है, क्या कारण है? ये उत्साह कहाँ से आता है लोगों में? माता मंदिर में। कहाँ से आए हैं आप? कैसा लग रहा है इतना सुंदर मंदिर सजाया उधर? बहुत अच्छा, बहुत दिल खुश। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल तमाम तस्वीरें लगाकर संभव, यदि संभव हो तो एक सवाल है कि इस बार नवरात्र में अष्टमी और नवमी को लेकर जो थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आपके आसपास अगर पंडित जी हैं मंडित के, तो आप उनसे पूछने की कोशिश कीजिए। जी जी, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे बात करने की, और भक्तों का तब तक मैं अपने दर्शकों को दिखाता रहूं फ्रेम में। सीधे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु आपको दिखा रहे हैं। चूंकि आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी है, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि सीधे वहां पर मंदिर के कोई पुजारी हों तो उनसे इस सवाल को कर सकूं, और अपने दर्शकों को ये क्लैरिटी, एक स्पष्टता आए कि अष्टमी और नवमी का महत्व
के बारे में जिस तरह से बातचीत हुई। अब मैं गर्भगृह के इस समय पास में हूँ, यहाँ पर पूछता हूँ कि अष्टमी और नवमी में दर्शकों को जानने की एक जिज्ञासा सी है कि दोनों का महत्व कितना है, क्योंकि वैसे तो नवरात्र के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अष्टमी और नवमी जी जी संभव कंफ्यूजन डेट को लेकर है। दोनों एक ही दिन है या अलग अलग दिन है? अलग अलग दिन है। तारीख को लेकर एक कंफ्यूजन है कि कंफ्यूजन कुछ नहीं है, टाइम को लेके कंफ्यूजन है सिर्फ। हाँ हाँ, मैं आपको बताऊं तो उदय तिथि का जो इसमें शुक्रवार को है उसमें टाइम है कि 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी 12:30 से शुरू होगी और वो 11 अक्टूबर शुक्रवार 12:05 तक रहेगी। अच्छा, उसके बाद 11 को हो अष्टमी के, उसके बाद दोनों ही दिन नवमी है, 11 को भी और 12 को, मगर 12 को नवमी 11 बजे तक है, उसके बाद दशहरा लग जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने मुझसे सवाल किया और दर्शकों के मन क्लियर हुई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संभव, आयुष आपका शुक्रिया, साथ ही साथ प्रथमेश आपका और आकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया।